दोस्तों, करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार माना जाता है। यह भारत में लगभग सारे ही राज्यों में मनाया जाता है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व सौभाग्यवती या सुहागन स्त्रियां मनाती है। यह व्रत सुबह सूर्योदय से शुरू होकर रात को चंद्रमा दर्शन से खत्म हो जाता है। यह व्रत करवा चौथ के साथ करक चतुर्थी या अटल तद्दी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाओं तक सभी नारियां करवा चौथ का बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ पालन करती है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन शुरू होता है। पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में भी संकष्टी गणेश चतुर्थी के जैसे ही दिन भर उपवास रखा जाता है और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन किया जाता है। वर्तमान समय में करवा चौथ का व्रत अधिकतर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार मनाती है, लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती रहती है। इस व्रत की विशेषता यह है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियां ही इस व्रत को कर सकती है। स्त्री किसी भी जाति, आयु, वर्ण, संप्रदाय की हो, उसे यह व्रत करने का अधिकार है। जो सुहागन स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना करती है, वे यह व्रत रखती है। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत 12 वर्ष तथा 16 वर्ष तक निरंतर किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है, जिसे उपसंहार भी कहते हैं। जो सुहागन स्त्रियां आजीवन व्रत रखना चाहती है, वे जीवन भर इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य दूसरा कोई नहीं है। इस व्रत को सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा के लिए पालन करती है। भारत में चौथ माता के कई सारे मंदिर हैं, लेकिन सबसे प्राचीन मंदिर और सबसे अधिक ख्याति वाला मंदिर राजस्थान में सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा गांव में स्थित है। चौथ माता के नाम पर इस गांव का नाम भी चौथ का बरवाड़ा पड़ गया है। चौथ माता मंदिर की स्थापना महाराजा भीम सिंह चौहान द्वारा की गई थी। दोस्तों, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी अथवा उस चतुर्थी की रात को जिसमें चंद्रमा दिखाई देने वाला हो, उस दिन प्रातः स्नान करके अपनी सुहाग की आयु, आरोग्य और सौभाग्य का संकल्प लेकर दिन भर निराकार रहा जाता है। उस दिन भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। पूजन करने के लिए बालू अथवा सफेद मिट्टी की वेदी बनाई जाती है और उसमें सभी देवताओं को स्थापित किया जाता है। नैवेद्य के रूप में शुद्ध घी में आटे को सेक कर उसमें शक्कर अथवा खांड मिलाकर मोदक या लड्डू बनाए जाते हैं। काली मिट्टी में शक्कर की चाशनी मिलाकर उस मिट्टी से बनाए हुए मिट्टी के करवे अथवा तांबे के बने हुए करवे इस पूजा में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करक चतुर्थी भी कहा जाता है। बालू अथवा सफेद मिट्टी की वेदी पर शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमा को स्थापित किया जाता है। इस पूजा में ओम शिवाय नमः से पार्वती का, ओम नमः शिवाय से शिव का, ओम षण्मुखाय नमः से स्वामी कार्तिक का, ओम गणेशाय नमः से गणेश का और ओम सोमाय नमः से चंद्रमा की पूजा की जाती है। संध्या समय चंद्रमा को उदित हो जाने के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और उसे अर्घ्य प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात सुहागन स्त्रियां और पति के माता पिता को भोजन करवाया जाता है। पति की माता को विशेष भेंट देकर आशीर्वाद लिए जाते हैं। यदि वे जीवित न हो तो उनके तुल्य किसी अन्य स्त्री को भेंट की जाती है। इसके पश्चात स्वयं और परिवार के अन्य सदस्य भोजन करते हैं। आधुनिक काल में करवा चौथ को पति दिवस के नाम से भी जाना जा रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें। धन्यवाद।